हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीए वेद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे होंगे, आज हम बात करेंगे 26 एएस के बारे में, टीआईएस के बारे में जिसे हम टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी भी बोलते हैं, और एआईएस के बारे में जिसे हम एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करने जाते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने जाते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपना 26 एएस चेक कर लें, टीआईएस चेक कर लें और एआईएस को भी चेक कर लें, ताकि आपकी किसी भी तरीके की इनकम आपसे मिस ना हो जाए अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर। ये देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टीआईएस एंड एआईएस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है और आपकी किसी भी तरीके की इनकम जो है आपको यहाँ पे सर्च हो जाती है, आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो जब भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें, इन्हें ज़रूर चेक कर लें। और इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने इन तीनों ही फॉर्म को कहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं। चलिए डिटेल में हम अपनी वीडियो को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 26 एएस के बारे में। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने 26 एएस को कहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से विंडो नज़र आ जाएगा। तो इस विंडो के अंदर आपको जो सबसे पहला ऑप्शन चूज़ करना है 26 एएस को चेक करने के लिए, वो आपको ई फाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने ई फाइल पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले ही ऑप्शन आएगा इनकम टैक्स रिटर्न्स का। तो इनकम टैक्स रिटर्न्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर जाके देखिए आपको 4-5 ऑप्शन नज़र आएंगे। आपको यहाँ पर व्यू फॉर्म 26A वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने व्यू फॉर्म 26 एएस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे प्रोसीड के लिए बोलेगा और आप उसे प्रोसीड कर दीजिए। जैसे ही आप उसे प्रोसीड कर देंगे तो कुछ आपको इस तरीके से विंडो नज़र आएगी। यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट 26 एएस। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से विंडो नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा किस असेसमेंट ईयर के लिए आप 26 एएस देखना चाहते हैं। तो मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है 21-22, उसकी रिटर्न हमें 22-23 में फ़ाइल करनी है। तो मैं असेसमेंट ईयर 22-23 चूज़ कर लेता हूं और उसके बाद मैं व्यू एज में HTML का ऑप्शन चूज़ कर लेता हूं और इसको मैं व्यू डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही आप व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी, जहाँ पर आपका पैन नंबर होगा, नेम ऑफ एसएससी होगा, एड्रेस ऑफ एसएससी होगा और आपका जो करंट स्टेटस है पैन का वो भी दिखाएगा एक्टिव है। तो इसके बाद अब जब आप इसी पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जब नीचे आएंगे तो देखिए आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएगी। जो भी आपका टीडीएस कटा होगा, जो भी आपकी इनकम होगी, वो यहाँ आपको नज़र आ जाएगी। जैसे पार्ट ए के अंदर अगर आपके एम्प्लॉयर ने कोई आपका टीडीएस डिडक्ट किया है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नज़र आ जाने वाली है। देखिए जैसे यहाँ सेक्शन 192 सैलरी का होता है, जो सैलरी का टीडीएस कटता है वो आता है। तो इसके अंदर देखिए आपके एम्प्लॉयर ने जो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2021 तक सैलरी आपको पे की है और उसके ऊपर जो आपका टीडीएस डिडक्ट किया है वो सारा यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ पर तो जो डेटा आ रहा है वो अभी 31 दिसंबर 2021 तक का इसलिए आ रहा है क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर है जनवरी, फरवरी और मार्च 22, इसकी जो टीडीएस की रिटर्न है वो 31 मई 2022 लास्ट डेट है। तो 31 मई के बाद ही यहाँ पर आपका जो 3 महीने का डेटा है वो रिफ्लेक्ट होगा अभी, इसलिए ये 31 दिसंबर 2021 का ही डेटा शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर आपका कोई और भी टीडीएस कटा होगा, सपोज आपने कोई सेल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल परचेज की है, उसके अगर ऊपर आपका कोई टीडीएस कटा होगा तो वो पार्ट A2 के अंदर उसकी डिटेल आपको शो कर देगा सेक्शन 194(1)A के अंदर। तो आप इस 26 एएस को पूरा स्क्रॉल डाउन करके नीचे देख लीजिए तो आपको इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएगी। तो ये तो बात हुई 26 एएस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं टीआईएस एंड एआईएस के बारे में, जिसे हम बोलते हैं टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी एंड एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको ये चेक करना है तो इसमें भी आपने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया होगा अपने पोर्टल में 26 एएस देखने के लिए। तो वहाँ पर आने के बाद आप अपने होम पे आ जाइए और देखिए आपको यहाँ कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड नज़र आएगा। इस डैशबोर्ड के अंदर आपको पेंडिंग एक्शंस के अंदर आ जाना है। आप जैसे ही पेंडिंग एक्शंस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको इतने सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। इन ऑप्शंस में आपको जो जाना है वो कंप्लाइंस पोर्टल के अंदर जाना है और कंप्लाइंस पोर्टल के अंदर जाने के बाद वो देखिए आपको दिखाएगा ई कैंपेन असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स।
तो आपको 21-22 ऑनवर्ड्स वाले ई कैंपेन पर क्लिक कर देना है। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन निकल आएगी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपने क्या अर्न किया है, क्या इन्वेस्टमेंट किया है। तो सबसे पहले आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए ई कैंपेन के पेज पर आ जाएंगे। आप इस ई कैंपेन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ई कैंपेन पे आएंगे तो आप AIS आपको यहाँ नज़र आएगा। आप इस AIS के ऊपर क्लिक कर दीजिए, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको वो AIS के पेज पर ले आएगा, जिसमें वो कुछ इंस्ट्रक्शन मांगेगा और यहाँ आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको यहाँ अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने असेसमेंट ईयर 22-23 बोला तो वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 हो गया, क्योंकि 21-22 की ही रिटर्न आपकी जानी है। तो आप देखना चाहेंगे कि 21-22 के अंदर मैंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया और कहाँ कहाँ मुझे प्रॉफिट या गेन हुआ या मुझे क्या सैलरी मिली। तो आपको देखिए दोनों ही इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखा देगा। ये टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी दिखा देगा और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दिखा देगा। तो टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी आपका एक समराइज्ड डेटा होता है, उसको डिटेल में जब आप देखना चाहेंगे तो वो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट कहा जाता है। तो सबसे पहले आप इस TIS के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो देखिए आपको TIS की पूरी डिटेल दिखा देगा। यहाँ देखिए आपका टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन सिस्टम को इसने समरी को हाईलाइट कर दिया है ब्लू कलर से। इट मीन्स यहाँ पे आपकी टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी आ रही है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 21-22 आपने सिलेक्ट कर लिया था और आपकी पूरी डिटेल आ गई। जर्नल इन्फॉर्मेशन में आपका पैन नंबर आ गया, आपका आधार नंबर आ गया, आपका नाम आ गया और आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया। और नीचे आपकी जो भी ट्रांजैक्शन थे इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर, देखिए वो भी यहाँ पर इन्होंने दिखा दिए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ जो सैलरी आपको मिली थी उसकी पूरी डिटेल आ गई है। अब इस SSC के अंदर, जिस SSC का हम ये डेटा चेक कर रहे हैं, उस SSC ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में शेयर मार्केट के अंदर सेल परचेज भी किया है, म्यूचुअल फंड में सेल परचेज भी किया है, तो वो डिटेल भी यहाँ आ चुकी है। और सिमिलरली उसने कुछ सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड परचेज किए हैं जो सेल नहीं किए हैं बट परचेज किए हैं। तो इट मीन्स उसने आपकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी रिफ्लेक्ट कर दी है। यहाँ पर जो डेटा रिफ्लेक्ट होता है मेनली वो SFT ट्रांजेक्शन का डेटा रिफ्लेक्ट होता है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में बना चुका हूँ, आप जाएं, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको भी आप डिटेल में देख सकते हैं। जहाँ पर जो कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट उनकी जवाबदेही कर देती है। कुछ एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने होती हैं उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो इसके ऊपर भी आप वीडियो वो देख लें, वो वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके बहुत काम आने वाला है। सिमिलरली अब यहाँ पे जो ये SSC है इसकी इनकम यहाँ पर सैलरी प्लस कैपिटल गेन से होने वाली है, क्योंकि वो सेल कर रहा है सिक्योरिटीज़ या शेयर या म्यूचुअल फंड, तो डेफिनेटली उसको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होगा। तो इस केस में जो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा वो फॉर्म ITR 2 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में बना चुका हूं, जहां मैंने आपको बताया है कि आपकी कौन सी इनकम के केस में आपको कौन सा ITR का फॉर्म चूज़ करना है, क्योंकि ITR के जो फॉर्म होते हैं वो ITR 1 से लेके ITR 7 तक होते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए ताकि आपकी रिटर्न रिजेक्ट ना हो कि आपकी कौन सी इनकम होगी तो आपका कौन सा रिटर्न का फॉर्म आपको चूज़ करना है। तो इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है, ऑलरेडी बनाया हुआ है मैंने, और उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी आप एक बार डिटेल में देख लीजिए। तो ये तो मेरी बात हो गई टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के बारे में। अब साइड में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का। अब आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जैसे सपोज करें यहाँ पे इस SSC ने सेल की थी सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड। सपोज करो ये 10 लाख रुपए की उसने परचेज़ की थी, ये सेल की थी सॉरी। तो अब उसको ऊपर यहाँ पे उसको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हुआ होगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है। तो इस 10 लाख की डिटेल आप डिटेल में जाके देखना चाहते हैं, ये कौन कौन सी शेयर उसने लिए थे, किस डेट में लिए थे, किस डेट में बेचे, तो वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर। चलिए अभी हम ये सेल या सिक्योरिटीज़ को देख लेते हैं डिटेल में जाके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में। अब जैसे ही मैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पर ये हाईलाइट हो गया ब्लू कलर से एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये जो डेटा नीचे शो हो रहा है, ये देखिए SFT ट्रांजैक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था, ये SFT ट्रांजैक्शन में काउंट हो गया है, क्योंकि इसने 10 लाख से ज़्यादा का सेल परचेज की होगी शेयर मार्केट के अंदर। तो देखिए वो जो 10 लाख रुपये की मैं आपको AI टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में बता रहा था, उसकी यहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि वो 10 लाख रुपए के जो शेयर हैं वो कहाँ से ख़रीदे हैं, कौन कौन सी कंपनी के शेयर उन्होंने ख़रीदे हैं, किस तारीख को सेल किए हैं, और सेल होने पर उनको कैपिटल गेन हुआ है या
कैपिटल लॉस हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो आपको सबसे पहले इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल आपके सामने निकल के आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तारीख को उसने शेयर परचेज़ किए, किस तारीख में सेल किए, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। सिमिलरली अगर उसने कुछ कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के थ्रू परचेज़ किए हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपको पूरा डेटा निकल के आ जाएगा। कुछ उन्होंने KFIN टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू परचेज़ किए हैं तो वो सारा डेटा निकल के आ जाएगा। सिमिलरली उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की हैं परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ की, तो इस पर क्लिक कर दीजिए तो मालूम चल जाएगा कि वो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो स्किप नहीं किया होगा तो डेफिनेटली आपको मालूम चला होगा कि आप किस तरीके से अपनी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी को, 26 AS को चेक कर सकते हैं डिटेल में। और अगर आपकी कोई इनकम जो आप मिस कर रहे हैं, अपनी ITR में नहीं पकड़ रहे हैं, नहीं कंसिडर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसकी हेल्प से आप वो कंसिडर कर लेंगे। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करके प्रेस ऑल कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।